Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ये कुछ बातें चल रही हैं। पाकिस्तान को 9 बिलियन मिल गए, 10 बिलियन डॉलर, 10 अरब डॉलर मिल गए। जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्लाइमेट के बारे में कि इतना नुकसान हुआ है हमारा, ये वो, तो काफी वहां पे लुड़ियां डाल रहे थे पाकिस्तानी और दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि यार देखो इतना बड़ा मुर्गा पकड़ लिया हमने 10 अरब डॉलर का, अब तो माल ही माल हो जाएगा। अब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इशाक डर है उनका नाम, इशाक डर साहब का यह कहना है कि साहब उसमें 90% जो पैसा बाहर लोगों ने प्रॉमिस करा है वो तो लोन है। अच्छा, यही बात दोस्तों मेरे दिमाग से खटक रही थी कि साहब वो इस्लामिक बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना बैंक और ढिमका बैंक इतने अरब दे रहे हैं, भाई ये इतने अरब दे रहा है। बैंक तो कभी एड नहीं देता, मैंने आज तक नहीं सुना। और बैंक यार पर्सनल लोन दे देता है, बैंक होम लोन दे देता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स दे देता है, कार लोन दे देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देता है, बट बैंक कभी खैरात तो नहीं बांटता। यानी कि ये जो इनको पैसा मिला है, जिसके लिए इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने यहां तक बोल दिया कि दुनिया हमारी हुकूमत पर भरोसा करती है। ठीक है, जो पीडीएम है, ये जो पीडीएम की सरकार है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चली है, जिसमें कि ये भी शामिल है, पीपीपी भी शामिल है और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी शामिल है और कई दर्जनों भर पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनके बारे में ये कह दिया कि साहब दुनिया हम पर भरोसा करती है, दुनिया हम पर विश्वास करती है, इसलिए देखो दुनिया ने अपनी जेबें खोली हैं, मोटे मोटे चेक। पहली बात तो किसी ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, ठीक है। अब कहने की बातें, ये जो पैसा है ये कितना मिलेगा, 10 अरब की बात हुई है, अब ये कितना मिलेगा हमें नहीं पता, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। इसमें से हो सकता है 10 अरब में एक ही अरब मिले, हो सकता है 10 अरब में पूरे 10 अरब मिल जाएं, हो सकता है 10 अरब में 5 अरब मिले, नोबडी नोज। अच्छा, अगर खुद इशाक डर साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के इशाक डर साहब, अगर वो ये कहते हैं कि ये लोन है, जो उन्होंने खुद ऐसा तस्लीम करा है, खुद माना है कि ये लोन है, तो डर साहब किस इंटरेस्ट पे लोन है, ये किस इंटरेस्ट पे लोन है? आपको कोई होता है ना इसमें कि ब्याज आपको देना पड़ता है, कितना ब्याज आपने प्रॉमिस करा है? अगर आपने ज्यादा ब्याज इसमें प्रॉमिस करा है, कम ब्याज प्रॉमिस करा है, तो क्या उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था? क्या आपने आवाम को बताया? खैर, आवाम को तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि दूध की नदियां बहेंगी। आवाम पागल हो गई, बिल्कुल पूरी आवाम की आवाम बिल्कुल वहां पर भंगड़े डाल रही है सड़क पे कि दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, और डुगडुगी बजा के, और डर। अब वो बंद हो गया, अब मायूस हो गए सब कि सीपैक कहां चला गया, क्योंकि इनको सिर्फ ये बताया था कि देखो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पैसे पाकिस्तान में, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, चीन पाकिस्तान में पैसे डाल रहा है और एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूध की नदी, शहद की नदी, तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे पाकिस्तानी बच्चों, तुम ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चीन डालेगा पैसे, एक जगह से पैसे डालेगा, दूसरी जगह से दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, डॉलर निकलेंगे, ये बोले हैं। वो गंदा नाला नहीं बहा वहां से, दूध और शहद की नदी तो छोड़ दो, गंदा नाला नहीं बहा वहां से। यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, खुद की नालायकी पे कभी ध्यान नहीं देना। अब ये इशाक डर ने बहुत बड़ा गेम कर दिया पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो गरीब पाकिस्तानी, ये लोग तो चले जाएंगे लंदन, इनके सबके घर हैं लंदन में, दुबई में, ये चले जाएंगे। ये जो लोन है ना, 10 अरब में से कह रहा है 9 अरब, लिटरली 9 अरब डॉलर कह रहा है लोन है। ये लोन का भाई हर एक जो कर्ज होता है उस पर ब्याज होता है, इसका ब्याज देगा कौन? पाकिस्तानी आवाम देगी। पाकिस्तानी आवाम कैसे देगी भाई, किस तरीके से देगी? फिर आप बोलोगे आटे पे इतना टैक्स, बिजली पे इतना टैक्स, गैस पे इतना टैक्स, इस पे उतना टैक्स, उस पे उतना टैक्स, बढ़ाते रहो टैक्स, जब तक आम आदमी की कमर न टूट जाए। यही पाकिस्तान, इनको आता थोड़ा ना मैनेज करना।
मैं बार बार कहता हूं, तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो गया, मैंने टेलीविजन पे बोल दिया था, रिपब्लिक पे शो पे, नहीं आती। पाकिस्तानी भी गेस्ट थे, मैंने बोला यार पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है। हाँ, और ये एज एन इंडियन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। टर्मिनोलॉजी सही है। इनमें से किसी को ना अयूब खान को मैनेज करना आया इसको इकोनॉमी, मैनेज नहीं देगा। ना परवेज मुशर्रफ को मैनेज करनी आई, ना जुल्फिकार भुट्टो को, ना उसकी बेटी को, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को, ना इनको ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं लोग, इनको पता ही नहीं क्या करना है। दे डोंट नो सही क्या हाउ टू मैनेज देयर कंट्री, हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी। ये सिर्फ अब इशाक डर ने इतना बड़ा देखिए गेम खेला वहां पे पाकिस्तानियों के साथ, और शहबाज शरीफ सबको ट्वीट, देखो दुनिया हम पे भरोसा करती है और हमने इमरान खान को हरा दिया, हमने एक धक्का दिया, इमरान खान वहां गिर गया, लोगों ने कितनी साजिशें करी। ओ भाई सुनो, जो शिरीन मजारी के ऊपर भी मैंने वीडियो निकाला था ना, जिसमें मैंने बोला था कि शिरीन मजारी अपने मुल्क को अड़ंगी दे रही है, इनको अकल ही नहीं है कि किस चीज पे बात करनी है। मैं तहरीक इंसाफ वालों की बात कर, तुम लोगों में भी ऊपर वाला माला खाली है। ओ भाई तुम ये मत बोलो कि जहां पे शहबाज शरीफ था वहां पे भीड़ कम थी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, भीड़ कम थी या ज्यादा थी। शिरीन मजारी करिए, फोटो देखो, ये तो छोटा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये मेन कॉन्फ्रेंस रूम है नहीं, छिछोरी बातें, हल्की बातें, सी कैटेगरी की बातें। आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए इशाक डर साहब 9 अरब डॉलर कितने % ब्याज पे लेकर आए हो? कौन सा ऐसा कौमी असासा है, कौन सा ऐसा हमारा कौमी एसेट है, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, कौन सा ऐसा पोर्ट है भाई, कौन सा ऐसा हाईवे है, कौन सा स्कूल है, अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तुम किसको गिरवी रख के लेकर आए हो? कौम को कितना पैसा देना है हर साल वापस? ये पैसा कहां से आएगा? इसका प्लान क्या है? वो कुछ तो होगा ना, ये कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान में इतनी बुद्धि तो है नहीं किसी की कोई ये पूछे कि साहब ये डिटेल क्या है, वो नहीं पूछ रहा कोई। इस कमरे में लोग तो 100 आने थे, सिर्फ 10 बैठे हैं यहाँ पे लोग, वो फेल हो गई मीटिंग। बस यही ना, छोटी सोच, इस छोटी सोच की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। मोदी जी के लिए कहते थे ना, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूं वेरी स्मॉल मैन इन वेरी स्मॉल ऑफिसेस। ठीक हो गया। अब सेकंड खबर पे आते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो आधा कर दिया, 4 से 2 कर दिया। पाकिस्तान को बोला कि यार ये इनके पास ना पैसे बचे ना कुछ बचा, इनका फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो अब पाकिस्तान का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कम कर दिया। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ग्रोथ प्रोजेक्शन जब किसी कंट्री का कम होता है ना, तो एक उस कंट्री से जो रिलेटेड सेंटिमेंट है, उस मुल्क से रिलेटेड जो सेंटिमेंट है वो दुनिया में ट्रैवल करता है। फिर दुनिया आपको किस तरह से देखती है, आपको लोन कैसे मिलता है, आपका मनी कैसे सर्कुलेट होता है। अभी मैं एक नाम भूल रहा हूं उस पाकिस्तानी का, एक मैं आपको इनफैक्ट मैं आपको उसका नाम बता ही देता हूं, और मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब उनकी फोटो भी डालें स्क्रीन पे। सैयद अली हैदर, सैयद अली हैदर, मैं नाम भूल गया लेकिन मैं इनको फॉलो करता हूं। 2-3 पाकिस्तानी हैं जिनका मैं देखता हूं लगातार। एक मंसूर अली खान है, उनका मैं रोज देखता हूं, और सैयद अली हैदर हैं, इनका मैं रोज देखता हूं। नजम सेठी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, इनका तो देखता ही हूं। अजाज हैं उनका भी, और ये सब जो बेसिकली करंट अफेयर्स इनके डील करते हैं इनके साथ, इनका जनरली फ्रॉम पॉलिटिकल साइड एंड ऑल दैट, मैं इनके रोज देखता हूं। तो ये जो है ना, जो सैयद अली हैं हैदर, तो इन्होंने एयरपोर्ट से एक ब्लॉग बनाया है, आप जाके देखिएगा। इनका एयरपोर्ट पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये सऊदी अरब जाना था इनको, शायद हज या उम्रे पे किसी पे जाना था इनको। 70,000 रुपए ये और इनके एक दोस्त हैं, दोनों दोस्त लोग गए और बोला कि हम 70,000 पाकिस्तानी रुपए लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब आप ये ले ही नहीं जा सकते आगे, आपको आप सिर्फ 10-10 हजार पाकिस्तानी रुपए ले जा सकते हैं बाहर। मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सैयद अली हैदर है ये 10,000 ले गए, और इनके जो दोस्त हैं 10,000 ले गए, और बाकी के पैसे थे वो वापस बुलाया। जो इनको छोड़ने गए थे, इनके दोस्त कोई आए होंगे यार दोस्त एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, जैसे लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, तो उनको वापस कि हम आप अपने पास रखो, हम बाद में आपसे ले लेंगे। तो इतना बुरा हाल है वहां पे इकोनॉमी का कि बंदे रुपए बाहर नहीं ले जाने दे रहे, कुछ बाहर नहीं ले जाने दे रहे, बिकॉज इट इज इन अ फेज ऑफ
समझ आई एब्सोल्यूट लॉकडाउन जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। ये एक चीज है जो कि ना इकोनॉमिक आपका जो आउटलुक है, जो आपकी ग्रोथ है जीडीपी की, वो आपकी हाफ कर दी लिटरली। मुझे नहीं पता कभी किसी मुल्क का इतना रेडिकल रीलुक हुआ होगा जीडीपी ग्रोथ का, मुझे याद नहीं आता। ठीक है, अच्छा, एक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है पैसा नहीं बन रहा है। पाकिस्तान की, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा बोलते हैं इसको। ओगरा ने बोला है कि जुलाई 2022 से, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अच्छा, जुलाई 2022 चला गया है, लेकिन उससे आपका 74% गैस हाइक हो जाएगा। गैस का जो बिल है 74% आपका हम हाइक कर देंगे गैस का बिल। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसका क्या होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ब्लेम करते हैं ना कि ये तो शहबाज शरीफ ने कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, ठीक है, इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, इसमें उसके पहले जो डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ वो भी शामिल है, क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे, इसको तो मैं इकोनॉमिक फंडामेंटल, ये कभी ठीक नहीं हुए। जो लोग थे इस लायक, जिनको लगाया जाता काम पे, जिनको ये बोला जाता कि आप हमारी इकोनॉमी ठीक करें, जो असली में और पाकिस्तान में कुछ टैलेंट है, लेकिन उसको बोला कि नहीं साहब इसको नहीं लगाएंगे, ये तो अहमदी है, ये तो शिया है, ये तो फलाना है। ये इसी चक्कर में रह गए लाइफ में पाकिस्तानी, ये अहमदी है, ये शिया है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये उस टाइप का है, ये उस टाइप का। हमारे मुल्क को कौन फायदा देगा ये कभी उन्होंने नहीं सोचा, कौम को कौन फायदा देगा नहीं सोचा। ये किस मजहब का है, ये कैसा है, ये इस्लाम मानता है, इस्लाम नहीं मानता है, इसी चक्कर में रह गई। ठीक है, तो मस्जिद तो बहुत बना लिया पाकिस्तान में, लेकिन एक ढंग का इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाया। मुसलमान ना बना सके। टू मच ऑफ रिलीजन, टू मच ऑफ रिलीजन। कोई भी चीज की अति जो होती है ना वो खराब होती है। इवन रिलीजन की अति, वो कोई भी मजहब हो, मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं रहा, कोई एनी अदर रिलीजन, जब आप बहुत ज्यादा कर देते हो ना एक लेवल के बाद, तो फिर वो चीज हावी हो जाती है, फिर आप उसी चश्मे से दुनिया को देखने लगते हो। और पाकिस्तान का यही चश्मे वाला प्रॉब्लम है। चश्मे से याद आया, अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अच्छा, खान साहब ने एक और बम फोड़ दिया। ऐसी बात नहीं कि पहले उन्होंने बम नहीं फोड़े थे, एक और फोड़ दिया और बोला कि साहब मैं तो तहरीक तालिबान फाइटर्स को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप है उनके फाइटर्स को मैं चाहता था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में सेटल कर जाऊं, और ओह माय गॉड 5000 टीटीपी फाइटर्स को सेलेक्ट भी कर लिया था खान साहब ने, बुरे काम है। और उनके परिवार को मिलाकर करीब 35,000 लोग थे जो टीटीपी के एफिलिएट थे, मतलब उनके बीवी बच्चे जो भी थे, माँ बाप होंगे, भाई भाई होंगे, बहन होंगी। 5000 हार्डकोर टीटीपी फाइटर्स को सेटल करने की बात थी। अभी देख लीजिए, जिनको मारना है जान से उनको ये सेटल करने की बात कर, हाँ, उनको इस पूरे मुल्क में मैं आपको बताता हूं इतना कंफ्यूजन है पाकिस्तान में। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में टीटीपी वाले आपके लोगों को मार रहे हैं। ओके, मार रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज किलिंग पाकिस्तानीज। इसमें कंफ्यूजन कहां है मुझे समझ में नहीं आता। फिर ये कहता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कहता है कैम्ब्रिज का पढ़ा है, कोई कहता है MIT का पढ़ा हुआ है। और लाना तो यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे, तुमने ये पढ़ाई करी है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तुमसे तो अच्छा हमें यार केंद्रीय विद्यालय के पढ़े, लानत है। इतनी तो अकल हमें। सही है, हमें समझ तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे टीटीपी तो वाले बच्चे रोज सही पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इमरान खान कहता नहीं, हमें उनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वो बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा गला काटना चाहते हैं वो यार। ठोको उनको, अब इनको पकड़ पकड़ के ठोको उनको, खत्म करो उनको। वहां पे फिर अपनी फौज लेके जाएंगे, ये खा जाएंगे तुम्हारे मुल्क को। और उस दिन के बारे में सोच के डरो जब ये लाहौर में नाचेंगे ये टीटीपी वाले। पता नहीं, और ये नाच रहे हैं। मुझे इसीलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान देखिए, जब आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कमेंट करेगा, और टीटीपी एक सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिकॉग्नाइज्ड टेरर आउटफिट है। जब आपका पूर्व प्रधानमंत्री, आपका साबिक वजीर आजम जब ऐसी बातें बोलेगा ना मीडिया में, आपको क्या लगता है ये FATF वालों ने ये न्यूज नहीं पढ़ी होगी? FATF वालों ने। फिर आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो बाकी सूबे थे उन्होंने अग्री नहीं करा, बलूचिस्तान ने अग्री नहीं करा इतने पैसे देने के लिए। ये पैसे देने की बात कर रहे हैं आप, टेररिस्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि यार भारत ने साजिश कर दी।
क्यों नहीं करेगा भाई भारत दहशतगर्दी साजिश? क्यों हो रही है? अगर हम लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश ना करें तो लानत है हमारे ऊपर, और तुम हमारे खिलाफ ना करो तो तुम्हारे ऊपर लानत है। ओ भाई साहब एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुल के बोल रहा है कि मैं फंडिंग इकट्ठा कर रहा था टीटीपी के टेररिस्ट को सेटल डाउन करवाने के लिए। मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। कल आप बोलोगे जी कि 9/11 हो गया, 9/11 में 3,000 अमेरिकी मारे गए थे, कुछ और भी थे बाहर के, टोटल 3,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने 20 साल की लड़ाई लड़ी, अफगानिस्तान और इराक बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ऐसे खत्म कर दिया। आप कहते हो हमारे 80,000 लोग मारे गए। हर पाकिस्तानी ये गाना गाता है, हमारी 80,000 जाने गई, 80,000 जाने गई। और जिन्होंने जाने लिए उनको पैसा देके सेटल क्यों कर रहे हो? साथ साथ हाँ, जिन्होंने जाने दी या उनकी जाने ली गई, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे वो ना, मुझे अभी भी याद है वो इमेज। और ऐसे एक चार्ट निकली थी, किसी ने पोस्टर बनाया था वो बच्चों का, जो एपीएस पेशावर में 130-132 बच्चों को मार दिया था। ठीक है, वो कोई फौजियों के बच्चे थे, कोई सिविलियन भी थे उसमें, जो भी थे। उन बच्चों के कातिलों को ये सेटल डाउन करवाना चाहता है यार। मुझे आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, आप अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ो, इनके खिलाफ तो काम करो ना, टीटीपी के खिलाफ। खुद सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट को और फिर बोलते हो कि इंडिया, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? टेररिज्म। पाकिस्तानी कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है। अरे इमरान खान खुद सबके सामने चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब टीटीपी के पीछे इमरान खान का हाथ है। वो कह रहा है मैं उनको पैसे देकर सेटल डाउन करवाना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इमरान खान पैसे देके कह रहा है तुम सेटल डाउन हो जाओ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, अपनी फैमिलीज को लेकर आओ, टोटल 35,000 लोग सेटल हो जाओ, जिसमें 5,000 हार्डकोर टीटीपी के फाइटर्स हैं। वो कह रहा है उनको सेटल करो। तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री साबिक वजीर आजम यह कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि टेररिस्ट आउटफिट है, जिसने और उसके एफिलिएट्स ने मिलके, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, टीटीपी और उस जैसी तंजीमों ने मिलके 80,000 पाकिस्तानियों को मार दिया। आप लोग खुद कहते हैं 80,000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी टीवी एंकर दिन में 3 बार बोलता है। उन लोगों को पैसा देके इमरान खान कह रहा है मैं सेटल कर दूं। यार अजीब कौम है यार, मुझे नहीं समझ में आया। आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया वाले ये बोलेंगे कि जी हम लश्कर तैयबा को सेटल कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं? सोच सकते हैं अमेरिका बोले हम जमीन दे रहे हैं, अलकायदा को सेटल कर रहे हैं जिन्होंने 9/11 करा, और इंडिया बोले जिसने 26/11 करा उसको हम सेटल कर रहे हैं? इंडिया जब सेटल करेगा लश्कर तैयबा को, जैसे करता है ना, तो उस कब्र का नामो निशान नहीं है, पहाड़ के किसी कोने में दबा हुआ है 3 पत्थर के नीचे, वो हम ऐसे सेटल करते हैं। इसने तो एनजीओ खोल रखा है यार टेररिस्ट के लिए इमरान खान ने। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैंने एक अपने लिए मोबाइल लेना है, एक मोबाइल लेना है, तो 15 दिन से सर्च, अच्छा 15 दिन हो गया, 15 दिन से कभी मैं कहाँ पे सर्च करी सस्ता मोबाइल, कभी कहाँ पे करी, 1 लाख से कम ही दिया। बड़ी टेंशन है। तो अभी एक सजेशन इसको आई है कि दुबई का टिकट करवाओ। हाँ जी, जितने में यहाँ पे एक आईफोन आएगा ना, तुम वहां से 2 लेके आ जाओगी, सैर की सैर, आईफोन का आईफोन, और बाय 1 गेट 1 फ्री। मेरा भी भला। और ये एडवाइस किसने मुझे दी है? हमारे इंडियन फ्रेंड्स। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।